धन्यवाद हो प्रियो, जो कि अपनी बहुत सारी उत्तम बातों के द्वारा हमारी अगुवाई प्रतिदिन करता रहता है, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से एक सफल जीवन को प्राप्त कर सकें। कितना महान हमारा परमेश्वर है प्रियो। और आज हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 40 पद। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जी प्रियो, मुझे जब मैं मनन करी थी, मैं प्रार्थना में थी और मुझे परमेश्वर कई समय से इस बात को मेरे मन में डाल रहे थे कि मैं इन बातों को आपके सामने रखूं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम एक असफल जीवन को ना जिए, एक हारा हुआ जीवन को ना जिए, एक दबे हुए, एक निराश में जीवन को ना जिए, परंतु एक विजयी जीवन को जीने पाए। इसलिए यीशु मसीह के माध्यम से पिता ने इस उत्तम बात को हमारे जीवन में रखा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ने को आप क्या समझते हैं प्रियो? हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत तरीके से आती हैं, परिस्थितियों के रूप में, लोगों के द्वारा, समस्याओं के रूप में, चिंता के रूप में, डर के रूप में, दुख है या कोई ऐसी बात है जो कि हमारे जीवन में निर्बलता है, जैसे कई बार हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, या लालच है, या जल्दी दुखी हो जाते हैं, या जल्दी बुरा मान जाते हैं, या हम किसी बात पे मजबूती से हम खड़े नहीं हो पाते। बहुत सारे जीवन के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर आते हैं। और परीक्षा इसलिए नहीं होती प्रियो कि इसका केवल एक मकसद होता है कि हमको ये फेल करार कर दे, हमको असफल कर दे, या ये घोषित कर दे कि नहीं, अब ये जन्म में कुछ भी काबिलियत नहीं है। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने इस बात को हमेशा से बताया है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं और दुष्ट कई बार इन परीक्षाओं को यूज करके हमको असफल करना चाहता है, पर परमेश्वर की योजना ये नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने परीक्षाओं को इसीलिए प्रियो हमारे जीवन में आने दिया ताकि हम ये जान सकें कि हमारे जीवन में असलियत में कौन सी बातें राज करती है। हाँ प्रियो, हमारा चरित्र कैसा है, हम किन क्षेत्रों में निर्बल हैं, हम किन क्षेत्रों में मजबूत हैं, कौन से क्षेत्र में अपने जीवन में हमें काम करने की आवश्यकता है, किस जगह हमें बदलाव लाना है, किस जगह हमें नम्र होना है, किस जगह हमें परमेश्वर की सहायता की बहुत आवश्यकता है। जो परीक्षाएं होती हैं वही हमें अपने से रूबरू कराती हैं, वही हमें अपने आप को समझने के लिए मदद करती हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर है, वो हमको इसीलिए परीक्षाओं में से कई बार होके जाने देते हैं या जीवन में परीक्षाओं को आने देते हैं, क्योंकि उसके ओर से जो परीक्षाएं हैं वो एक आनंद की बात है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 2 से 4 पदों को हम देखेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्योंकि प्रियो, परीक्षा में ही हम जान पाते हैं कि असलियत में हम कौन हैं। हो सकता है आप में से कई इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, जो अपने जीवन में सच में काम होते हुए परमेश्वर का देखना चाहते हैं, या जो अपने आप को सिद्ध होते हुए, खरा होते हुए, परमेश्वर की महिमा पहचान में खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब परिस्थितियां आती हैं तब जो हमारे अंदर से तुरंत कूद कर बाहर आता है वो हम होते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव होता है, वो हमारी आदत होती है, वो हमारा सोचने का ढंग होता है, वो हमारा व्यवहार होता है। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर की नजर में जो परीक्षाएं हैं वो आनंद की बात है, क्योंकि इसी में हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं अपनी निर्बलताओं को लेकर, और वहां पे हम प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं, धीरज रखते हैं कि परमेश्वर जो सिखा रहे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं, हम उसमें काम करते जाते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम सिद्ध होते जाते हैं। फिर किसी भली बात की हम में घटी नहीं रहती, और परमेश्वर की यही योजना परीक्षाओं के लिए है। पर प्रियो, एक और बात है, कई बार परमेश्वर हमको बहुत सारी बातें बताते तो हैं, फिर भी हम क्योंकि उसमें बने नहीं रहते, इसलिए हम उसमें गिर भी जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। जितना ज्यादा हम अपने विषय में
पारदर्शी होते जाते हैं। जितना ज्यादा हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पूरी अधीनता से और नम्रता से रखते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को सही ढंग से जानते जाते हैं और परमेश्वर को भी जानते जाते हैं कि वो किस परिस्थिति में क्या सोचता है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में अगर हम बचना चाहते हैं तो निरंतर हमें प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना में उत्साहित रहना है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। तब आप गलती करने से बच सकोगे, तब आप परीक्षा में गिरने से बच सकेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने कैन और पतरस को भी यही शिक्षा दी थी। अगर आप वचन में देखें, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद को हम देखेंगे। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जब कैन ने अपने भाई से एक कड़वाहट को महसूस किया, जब परमेश्वर के सम्मुख कैन और हाबिल ने दोनों ने भेंट चढ़ाई, तो कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई और उसका मुंह उदास हो गया और वो अच्छा नजर नहीं आ रहा था। और क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर ने कैन को बात किया, उसको समझाया कि क्यों उदास हो, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, यदि तू सही करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। पर वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने साफ बोला कि पाप जो है, जो हमारे दरवाजे के बिल्कुल किनारे पे रहता है, वो हम पर प्रभुत्व करना चाहता है, वो हमको दबा देना चाहता है। साफ ऐसा लिखा है, तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप का मकसद है प्रियो हमको बर्बाद कर दे, शैतान का मकसद है हमको नष्ट कर दे। पाप जो है प्रियो वो एक बर्बादी का शुरुआत है। अगर हम पाप अपने जीवन में रखते हैं तो हम कहीं से भी परमेश्वर के नहीं हो सकते। और परमेश्वर ने कैन को समझाया कि देखो, पाप चाहता है कि वो तुमको पकड़ ले, वो तुम्हारी ओर लालसा रखता है और तुझे पाप पर प्रभुत्व करनी है। परमेश्वर ने कैन को सिर्फ दिक्कत नहीं बताई, उसका उपाय भी बताया, पर कैन उन बातों में बना नहीं रहा और आपको पता है उसने उसके बाद में अपने भाई को मैदान में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। शमौन पतरस के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे तो हम उसको अच्छे से अपने पर्सनल अपनी स्टडी में, व्यक्तिगत अध्ययन में आप देख सकते हैं। लूका की पुस्तक 22 अध्याय 31 से लेकर 34 पद तक, वहां पर यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि देखो, तुम आज मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करोगे। और क्या होता है कि हम देखते हैं पतरस से आगे जाकर वही गलती हो जाती है। बताने के बावजूद भी एक चेला जो निरंतर परमेश्वर के साथ में रहता है, प्रभु यीशु के साथ में रहता है, उससे गलती कैसे हो जाती है? वो इसलिए बेटा प्रियो परीक्षा में गिर जाता है क्योंकि क्या होता है कि जब यीशु मसीह ने उसको बात बताई, वो उसके अनुसार उसने परमेश्वर से ना तो प्रार्थना करी, ना तो सहायता मांगी, ना वो चौकन्ना हुआ। ये गलतियां जो हम अपने जीवन में अधिकतर करते हैं, परमेश्वर बहुत सारी बातों को तो हमको बताते रहते हैं, पर क्योंकि हम उनको ना मानने की चौकसी करते हैं, ना हम उस पर खड़े होते हैं, ना हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, और शमौन और कैन के समान हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए परीक्षा में गिरने और पढ़ने से बचाने के लिए हमको ये हिदायत दी, ये शिक्षा दी, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रियो, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ में पारदर्शी होंगे, नम्र होंगे, अधीनता में रहेंगे, आज्ञाकारिता में रहेंगे। प्रियो, दाऊद ने भी ऐसे किया। दाऊद ने कहा, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वो उसने अपनी जीवन की गलतियों और कमियों के द्वारा इन बातों को सीखा था कि अगर मैं परमेश्वर के वचन को पकड़े रहूंगा, मैं परमेश्वर के संग संगति में रहूंगा, उसकी बातों को उत्तम जानूंगा, तो मैं पाप करने से बच जाऊंगा, परीक्षा में गिरने से बच जाऊंगा। प्रियो, यही तरीका है। यदि आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, अपने जीवन की हर एक बात को परमेश्वर के सम्मुख लाकर रखते रहेंगे, अपनी निर्बलताओं में परमेश्वर को दखल देने देंगे, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूं, आप सिद्ध होने पाएंगे,
यीशु के समान मजबूती से खड़े होने पाएंगे और पिता की इच्छा को पूरा होते हुए देखने पाएंगे। कहानी सिर्फ यहीं प्रियो पूरी नहीं होती। एक और विशेष बात है, जो आने वाले समय है वो इस प्रकार के हैं जबकि हम अंत के समयों को बहुत निकट आते देख रहे हैं। शैतान अपनी चरम सीमा में है। बहुत सारे परीक्षाएं, बहुत सारी धूर्तता, बहुत सारी दुष्टता वो कल्पना कर रहा है परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए। बहुत सारी बातें इसको वचन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 से 12 पद तक वहां ऐसा लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। आने वाले दिनों में, बल्कि अभी हम अपने चारों ओर इन बातों को देख सकते हैं। वचन में लिखा है सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम। प्रियो, एक धोखा देने वाली आत्मा वो इससे हम अपने चारों ओर काम करते हुए देख रहे हैं। पर जैसे से हम और निकट अंत के पहुंचते जाएंगे, अंधियारा और गहरा होता जाएगा, दुष्टता और बढ़ती चली जाएगी। पर अगर आप सत्य को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर आपको किस रीति से तैयार कर रहे हैं, यदि हम हर शिक्षाओं को हम प्रभु की महत्वपूर्ण तरीके से पकड़े रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में अपने आप को रखे रहेंगे, तभी प्रियो आप सत्य पर खड़े होने पाएंगे। यदि हम आज सत्य पर खड़े होने में हमको दिक्कत हो रही है, परमेश्वर के वचन में बने रहने में दिक्कत हो रही है, विश्वास में बने रहने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपसे आगे आने वाले दिनों में गलती हो जाएगी। क्योंकि जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो इस प्रकार का अंधियारा आने वाला है जिसमें आप गिर सकते हैं, आप भटक सकते हैं, आप गुमराह हो सकते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं आप दुष्ट की हर प्रकार की धोखे की चालों से बच सके। और प्रिय, तभी संभव है जब आप निरंतर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते जाएं, प्रार्थना में लगे रहें, अपने आप को परमेश्वर से छुपाए नहीं, अपने पापों को मान लें, परमेश्वर के सम्मुख पारदर्शी हो जाएं, कहें प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, ये गड़बड़ी है, प्लीज इन्हें ठीक कर दें। हम इन असंभव परिस्थितियों में विश्वास नहीं कर पा रहे प्रभु, हमारा विश्वास ऐसा नहीं है कि हम उन चीजों को प्राप्त कर सके, देख सके। कई बार जब हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा होता है, हम उसको यहीं छोड़ देते हैं, हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई बदलाव होने नहीं जा रहा। प्रियो, यहाँ कुछ विश्वास की कमी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप पारदर्शी होंगे परमेश्वर के साथ में, तो आप इस परीक्षा में अविश्वास के कारण असफल नहीं होंगे, चमत्कार देखने से महरूम नहीं होंगे। पर यदि आप अपने विश्वास को जांच करके, हाँ इस परिस्थिति में थोड़े मेरे अंदर विश्वास की कमी आ रही है, और प्रभु से कहेंगे, वो आपकी सहायता करेगा और आपको विजयी बनाएगा। प्रियो, बहुत आवश्यक है प्रतिदिन एक उत्तम चाल को चलने की, प्रतिदिन सत्य को पकड़ने की, प्रतिदिन परमेश्वर को खोजने की, तभी आप एक विजयी जीवन को पाएंगे और आने वाले उस घने अंधियारे में उजियाले का काम करेंगे। केवल आप ही आशीष नहीं पाएंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा और सच्चाई से भरे हुए होंगे, उसके प्रेम से भरे होंगे, तो आपके द्वारा बहुत सारे गिरते हुओं को भी रास्ता दिखेगा। बहुत आवश्यक है प्रियो, प्रतिदिन आप प्रार्थना में रहें। हर वो परीक्षा जिसको भी आप फेस कर रहे हैं, परमेश्वर के तरीके से फेस करें, पकड़े रहें। जहां कमजोरी लग रही है प्रभु से कहें, वो सहायता करेगा, क्योंकि वो हमेशा सहायता करना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर की उस उत्तम योजना को समझे, वो आपको मुकुट देना चाहता है, वो महिमा देना चाहता है, अपनी विरासत में उस महिमा में खड़ा करना चाहता है। कितनी सुंदर बात है, वो अपने समान बनाना चाहता है। तो प्रियो, आवश्यक है प्रार्थना करते रहें ताकि आप परीक्षा में ना गिरे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु,
हम धन्यवाद करते हैं, कभी भी आप अपने बच्चों से कभी भी कोई बात छुपा के नहीं रखते। आपने पिता परमेश्वर हमको हमेशा से असफलता से बचाने के लिए, उस निराशा के जीवन से बचाने के लिए अपनी उत्तम शिक्षाएं दी हैं। जबकि यीशु मसीह आपने हमको ये शिक्षा दी है कि हम प्रभु यीशु की हम प्रार्थना करने पाए ताकि हम परीक्षा में ना गिरे। प्रभु मेरे लोग इस बात को बहुत बेशकीमती बात समझने पाए, अपने हर निर्बल क्षेत्रों में आपकी ओर देखने पाए, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो हमको जीवन से भी बढ़कर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद पिता, हमसे इतना ज्यादा प्रेम करने के लिए मेरे लोगों की सहायता करें, आपके सत्य की प्रतीति करने के लिए, आपके वचन पे खड़े होने के लिए, आपकी आज्ञाओं से शिक्षाओं से प्रेम करने के लिए, ताकि वो पाप ना करें, ताकि वो असफल ना हो। सहायता करें, प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय प्रभु आपकी बहुत सहायता करे और प्लीज सहायता के लिए उसको देखें, वो आपको सिद्ध बनाना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।